So friends, welcome back to my YouTube channel Learn Science. आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 17 फॉरेस्ट और लाइफलाइन के एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं। आई होप आपने इनको खुद सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को फौरन पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। ओके, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। एग्जाम्स भी हैं, आपके भी आने वाले हैं, तो आपको चाहिए कि जो भी चैप्टर में पढ़ा रही हूँ उसको गौर से पढ़े और सारी चीजें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको खुद सॉल्व कीजिए। अगर आपने कर लिया है और आपके आंसर में आंसर से मैच कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्या है, द टाइप ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स थ्राइविंग इन अ फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, टोपोग्राफी ऑफ अ प्लेस, सॉइल टाइप ऑफ अ प्लेस, ऑल ऑफ दिस। तो हमने पढ़ा था कि जो भी ट्रीज या एनिमल्स किसी भी फॉरेस्ट में होते हैं तो वो उस जगह के क्लाइमेट पे भी डिपेंड करेंगे, उसका क्या, उस जगह का टोपोग्राफी, वहाँ का फिजिकल फीचर क्या है, ठीक है। और इसके अलावा वो उस जगह की जो मिट्टी है वो किस टाइप की है, वो फॉरेस्ट जो है वो उसी तरह के ही होंगे। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दिस। ओके, फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड्स एंड ऑल ऑफ दिस। जाहिर सी बात है, फॉरेस्ट को हम सभी चीजों के लिए क्लियर करते हैं, लोग उनको खत्म कर देते हैं। थर्ड क्या है, ट्रीज दैट एक्ट एज विंड ब्रेकर्स आर कोकोनट एंड पाम इन कोस्टल एरियाज। ओके, फोर्थ है, प्लांट्स दैट गिव अस मेडिसिन आर वेनिला एंड मैंगो नॉट, आंवला यस, नीम एंड यूकलिप्टस यस। तो हमारे यहाँ पे ये भी आपको थोड़ा और से देखना होगा। आगे के जो ऑप्शंस होते हैं ना, लाइक यहाँ पे डी नंबर में बोथ बी एंड सी, तो अगर आप बी में लगा दो या फिर सी में लगा दो तो ये आपका ऐसा नहीं सही हो जाएगा। ये सही तो है बट आपको ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट चूज करना है। तो हमारा ऑप्शन होगा बोथ बी एंड सी, यानी बी एंड सी में दोनों सही है। ओके, फिफ्थ वाला है, फॉरेस्ट कैन कंजर्व बाय एफोरेस्टेशन, प्लांट कल्टीवेशन, प्रिवेंटिंग इलीगल लॉगिंग एंड ऑल ऑफ दिस। ओके, ऑल ऑफ दिस, इन सभी चीजों के जरिए से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। ये मैं आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ और आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, राइट टू एग्जांपल्स फॉर द फॉलोइंग। आपको दो एग्जांपल देने हैं। ट्रीज दैट गिव अस टिम्बर, साल, महोगनी। प्लांट्स दैट गिव अस मेडिसिन, नीम, आंवला। प्लांट्स दैट गिव अस एसेंशियल ऑयल्स, केवड़ा एंड खस। फोर्थ नंबर है, थिंग्स मेड फ्रॉम प्लांट रेजिन्स। प्लांट के रेजिन से हम क्या क्या बनाते हैं, वार्निश करते हैं, वार्निश के लिए जो सामान बनाया जाता है, एंड पेंट्स। फिफ्थ है, थिंग्स मेड फ्रॉम कैन, फर्नीचर, मैट्स। तो ये मैंने अपने एग्जांपल्स रखे हैं। अगर आपको दूसरे भी एग्जांपल्स याद हो तो आप वो भी डाल दीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको वन वर्ड में इसका आंसर देना है। द फिजिकल फीचर ऑफ अ प्लेस क्या कहलाता है? फिजिकल फीचर ये हमने पढ़ा था टोपोग्राफी, जब हम फॉरेस्ट की प्रोफाइल पढ़ रहे थे। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कैनोपी, क्राउन, अंडरस्टोरी, डेफोरेस्टेशन। ये जो इनकी जो डेफिनेशंस दी हुई है, ये आप इनको बिल्कुल आपके जबान पे इनको ये चढ़ जानी चाहिए। ओके, सो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड कैनोपी, हमारी बुक के मुताबिक। थर्ड है, द लेयर फ्रॉम विच ट्रीज ब्रांच ऑफ फ्रॉम द ट्री ट्रंक, क्राउन। Fourth है, the shaded layer of a forest where low light is available, understory. And fifth है, large scale felling of trees is called deforestation. Okay? आगे चलते हैं। Short answer questions हैं, what are the different layers of a forest? So the different layers of a forest are canopy, crown, understory and forest floor. Second है, how do forests play a major role in our life? So the forests play a major role in our life. Forests prevent soil erosion and floods. Trees help to regulate the climate of a place. We get several things such as medicines, firewood for fuel, timber, oil, fruits, nuts and spices from forest. Okay, ये यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख लिया है। कैपिटल लेटर में आप मत लिखिएगा, स्मॉल लेटर में लिखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज अ बायोटिक कम्युनिटी? सो द बायोटिक कम्युनिटी आल्सो नोन एज अ biota or biocoenosis is a group of organisms that live together and interact या interconnect with each other within an environment or habitat. Okay, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। Differentiate between consumers and producers. So the producers are organisms that can make its own food. Okay, while consumers are organisms that obtain energy by feeding on other organisms.
Secondly, producers are commonly called autotrophs, while consumers depend on other organisms which are called heterotrophs. इसका थर्ड एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स के आपके ग्रीन प्लांट होंगे. मैंने आपको बताया था कि कहीं भी आपको कोई सा भी इकोसिस्टम हो, उसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमेशा ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं. ओके. एंड इसके कंज्यूमर्स हो गए आपके एनिमल्स, अब वो प्राइमरी कंज्यूमर हो, सेकेंडरी कंज्यूमर हो. ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज अ फूड चेन रिप्रेजेंट? सो अ फूड चेन रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी इन नेचर. क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफोरेस्टेशन एंड एफोरेस्टेशन. देखिए, मैं हमेशा से आपको बोलती हुई आ रही थी कि ये जो डिफोरेस्टेशन है, एफोरेस्टेशन है, रिफोरेस्टेशन है, ये आपको इनके बीच में डिफरेंशिएट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए. ओके. So the deforestation, large scale felling of trees is called deforestation, while afforestation is the large scale planting of trees on lands where there were no forests previously. Afforestation इसे कहते हैं कि जहाँ पे मतलब पहले से कोई फॉरेस्ट ही नहीं हो, एकदम लैंड जो है बिल्कुल खाली हो, आपने जाके वहाँ पे प्लांटिंग की. डेफोरेस्टेशन कहते हैं कि लार्ज स्केल पे आपने पेड़ों की कटाई करी. और रिफोरेस्टेशन किसे कहते हैं कि एक जगह पेड़ लगे हुए थे, आपने वहाँ पे उसको काट दिया, फिर वापस से उस जगह पेड़ लगाए, तो उसको कहते हैं रिफॉरेस्टेशन. ओके. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको एग्जाम में आपके डायरेक्टली आ सकता है कि भाई आप डिफरेंट इसके बीच में डिफरेंस बताइए. क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, एक्सप्लेन हाउ वी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. देखिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो बड़े तो होंगे और आपको इनको बिल्कुल डिटेल में लिखना होगा, जब भी आपको इनमें 5 मार्क्स के होते हैं मतलब फॉर ईच क्वेश्चन. तो आपको इनको अच्छे से लिखना होगा जब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. सो वी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर सेवरल थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फर्स्ट, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स. Forests help to regulate the climate of a place. Some trees such as coconuts and palms help to break strong winds in coastal areas. We get timber from more than 1,000 species of trees such as sal, mahogany, teak and rosewood. We get several nuts and spices from plants growing in forest. Forests are a source of resins, latex, etc. Some plants such as neem, amla are used to make several Ayurvedic medicines. Okay. Question number 2. With the help of an example, explain food chain that exists in nature. A rat eat grains and plant क्या है? आपको एक एग्जाम्पल के जरिए से बताना था फूड चेन को. तो हम एग्जाम्पल के जरिए से ही उसको बता रहे हैं कि a rat eats grains and plants. A snake eats a rat, which is in turn eaten by an eagle. This chain that forms in nature is called a food chain. Okay? Explain a food web. So, a food web or food cycle is a natural interconnection of food chains and a graphical representation of what in an ecological community. The food web is a simplified illustration of the various methods of feeding that links an ecosystem into a unified system of exchange. ये भी हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. नहीं समझ में आ रहा है तो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में जाइए, वहां पे हम आपको फूड वेब, फूड चेन क्या होती है, ये सभी पढ़ा चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू फॉरेस्ट हेल्प इन प्यूरिफाइंग द एयर? द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एब्सॉर्ब अ थर्ड ऑफ ग्लोबल इमिशन एवरी ईयर. Particles, odors and pollutant gases such as nitrogen oxides, ammonia and sulfur dioxide settle on the leaves of a tree. Trees absorb these toxic chemicals through their stomata or pores, effectively filtering these chemicals from the air. Okay? Question number 4 है, what is deforestation? देखिए, deforestation वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि आप इसको जरूर याद रखिए. What is deforestation? Explain all the effects of deforestation. ओके, यहाँ पे आपको उनके इफेक्ट भी बताने होंगे. सो द लार्ज स्केल फेलिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डेफोरेस्टेशन एंड ड्यू टू डेफोरेस्टेशन ग्लोबल क्लाइमेट एंड लोकल वेदर may change drastically. Large amount of greenhouse gases such as carbon dioxide, methane, etc. are released into the atmosphere. ये इनके इफेक्ट्स हैं. थर्ड है, natural resources such as timber, medicinal plants, fruits and nuts are depleted. Fourth, deforestation can cause severe flooding, soil erosion, landslides, etc. affecting our daily lives. Okay. Question number 6 है, explain some of the measures that could be followed to conserve our forest. So, few measures that could be followed to conserve our forest are given below. Wait, यहाँ पे कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? Not, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है. A few measures that could be followed to conserve our forest are given below. Afforestation. Okay, afforestation के जरिए से हम इनको कंजर्व कर सकते हैं. People should be made aware of the damages caused by felling of trees. Prevent illegal logging. Okay. Second, इसका
आइडिया दिया गया है कि यहाँ पे अगर हम ऐसे करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, प्रिवेंट इलीगल लॉगिंग जो हो रही है उससे बचा जाए, ठीक है, तो हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज लेड आउट रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल लॉगिंग बाय मेकिंग इट punishable under law. Prevent overgrazing. Okay, provision of sufficient pasture should be made to prevent overgrazing and trampling of growing plants by cattle. Protection from forest fires. Forest fires are considered beneficial for plants, but they might have devastating effects of animals and plants and people living nearby. These forest fires can be prevented by being careful while burning debris, etc. Okay, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। आगे जो हमारा चैप्टर है वो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, मैं उसको एक ही उसकी वीडियो बनाऊंगी, पूरा चैप्टर उसमें कवर कर दूंगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में जरूर शेयर कीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम।